नमस्कार दोस्तों यूएस ईरान के वॉर के बारे में तो आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा खतरा था कि उनको फूड ट्रक में छुपकर भागना पड़ा। अगर आप देखोगे जो टर्की है यहाँ पर नेटो समिट के लिए ट्रंप आए थे और वापस जाने के लिए वो अपने एयरक्राफ्ट में नहीं गए। तो ये सब कुछ हुआ क्या, क्योंकि आप देख सकते हो खबर, कैटरिंग कार्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हाउ ट्रंप सीक्रेटली मूव्ड आउट ऑफ टर्की एमिड ईरान असैसिनेशन थ्रेट। इसको डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, ये क्या दिखाता है, क्यों मायने रखता है, क्योंकि मॉडर्न जमाने में यहाँ पर काफी कुछ बदल जाता है जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। ईरान ने तो साफ साफ धमकी दे दिया था कि हम ब्लड फॉर ब्लड चाहिए हमें। जिस तरह से ट्रंप ने हमला किया, हमारे लोगों को मारा है, हम भी ट्रंप और उनके परिवार को खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो फ्रीडम डे सेल है स्टार्ट हो चुका है। साल का सबसे बड़ा ऑफर आपको हमारे यूपीएससी बैच पर 15 अगस्त के मौके पर मिलता है। इसको मिस मत करिएगा। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हैं, इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट अगर आप चाहते हो तो वो भी आपके घर पर भेज दिया जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनको टर्की से वापस जाने के लिए बहुत ही सीक्रेट तरीके से कुछ अटेम्प्ट करना पड़ा, क्योंकि ईरान का असैसिनेशन थ्रेट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। उन्होंने साफ साफ धमकी दी थी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो एयरफोर्स वन है जिससे ट्रंप ट्रैवल करते हैं, यूएस के राष्ट्रपति ट्रैवल करते हैं, उसमें वो नहीं गए। वहां पर जो मीडिया पर्सन्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको उससे भेजा गया। एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान को या फिर किसी और को पता ना चल पाए कि ट्रंप एग्जैक्टली कहां पर है। मतलब दुनिया को दिखाया गया कि वो एयरफोर्स वन से जा रहे हैं वापस, लेकिन एक्चुअली था नहीं। अब मैं आपको पूरा जो सीक्वेंस है इवेंट का, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अभी रिसेंटली नेटो का समिट हुआ था टर्की में, अगर आपको याद हो, और ये हुआ था 7 और 8 जुलाई। तो 7 और 8 जुलाई को ट्रंप यहां पर आए हुए थे टर्की के कैपिटल अंकारा में। और वो बेसिकली जब आए थे ना, तो जो नया वाला बोइंग 7478 एयरक्राफ्ट है, जो एयरफोर्स वन है नया वाला, जो कि कतर ने गिफ्ट किया है अमेरिका को, ट्रंप को, तो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से वो टर्की आए थे, रीच किए थे। चलो वहां पर तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो, टर्की अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टर्की एक नेटो का मेंबर है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, टर्की की जो बाउंड्री है ये वाला, ये आपका ईरान के साथ सटती है। और ईरान अगर धमकी दे रहा है तो काफी कुछ यहां पर कर सकता है टर्की के अंदर। तो एक तो ये हो गया कि ट्रंप अपने ओरिजिनल जो एयरक्राफ्ट हैं, जो नया वाला एयरफोर्स वन है, उससे टर्की पहुंचे। लेकिन जब यूएस इंटेलिजेंस को पता चला कि यहां पर बड़ा खतरा हो सकता है ट्रंप के ऊपर, और स्पेशली आपको याद होगा जो पूरा वॉर चल रहा था उस समय लगातार ईरान भी धमकी दे रहा था, ये इस तरह की भी धमकी दी गई थी, ब्लड फॉर ब्लड। ईरान ने इनफैक्ट दिखाया कि किस तरह से, जो पिक्चर है ये पोस्ट किया, उसमें ट्रंप और उनके जो पूरे परिवार हैं, उनका जो पूरा कफिन है वो यहां पर बनाया गया था। तो यहां पर जो यूएस इंटेलिजेंस है उनको काफी शक था कि ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है, और इसीलिए टर्की से वापस जाते समय जो पूरा प्लान है वो चेंज कर दिया गया। अब ये कैसे किया गया मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ट्रंप को दिखाया गया कि वो पुराने वाले एयरफोर्स वन पर बोर्ड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, वो आए थे टर्की नए वाले एयरफोर्स वन से, लेकिन वापस जाते समय जो पुराना वाला एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट है उस पर उनको चढ़ते हुए भी दिखाया गया। जर्नलिस्ट ने कंफर्म किया कि हमने ट्रंप को एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हुए देखा है, लेकिन वो एक्चुअल प्लान नहीं था। आगे चलकर, मतलब अब इसके बारे में किसी ने देखा नहीं, लेकिन हाँ यहां पर बताया जा रहा है कि जो कैटरिंग ट्रक होते हैं एयरपोर्ट्स पर, आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि जो फूड वगैरह लाया जाता है एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया जाता है, जो खाना पीना होता है एक पर्टिकुलर ट्रक में होता है जो एयरपोर्ट पर चलते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि ट्रंप हो सकता है जो पुराना वाला एयरफोर्स वन है उस पर चढ़ गए होंगे। दिखाया गया होगा सबको कि देखो ट्रंप जो है ये पुराने एयरफोर्स वन पर चढ़ चुके हैं, लेकिन वहां से धीरे से उनको निकालकर टर्की के एयरपोर्ट पर ही वहां से धीरे से निकालकर जो ट्रक होता है कैटरिंग वाला, उस पे उनको चढ़ाया गया। और कैटरिंग ट्रक क्यों? क्योंकि अगेन ये बहुत ही यूजुअल होता है, किसी को शक भी नहीं होगा, खाना ले जाने के लिए किया जाता है, तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ट्रंप को उसमें बैठाया गया होगा। अब जो कैटरिंग ट्रक है उससे उनको ले जाया गया, पास में ही एक एयरक्राफ्ट था C-32A, ये यूएस एयरफोर्स C-32A एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो। ये एयरफोर्स वन से काफ़ी छोटा होता है, और इसमें बेसिकली जो यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, वो इससे ट्रैवल करते हैं।
तो अल्टीमेटली आई होप आप समझ रहे हो कि यहाँ पर पुराने वाले एयरफोर्स वन पर वो चढ़े, फिर धीरे से उनको कैटरिंग जो ट्रक होता है उसमें ले जाया गया और फिर वहां से जो ये C-32A एयरक्राफ्ट है उसमें बोर्ड करा दिया गया और किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं थी, पता भी नहीं था। और अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पर जो पुराना वाला एयरफोर्स वन है जिसमें जर्नलिस्ट और बाकी के लोग थे, उनको वहां से फ्लाई कराया गया। साथ ही साथ जो C-32A एयरक्राफ्ट है जिसमें ट्रंप एक्चुअली थे, उसको भी वहां से फ्लाई कराया गया। अब फ्लाई कराकर कहाँ ले जाया गया? बेसिकली बीच में स्टॉप लिया गया यूके में, लंदन में। और आप देख सकते हो यहाँ से अंकारा से जो फ्लाइट है वो आपका यूके पहुंचती है। बताया जा रहा है कि पहले जो ट्रंप वाला फ्लाइट था, ट्रंप का जो एयरक्राफ्ट था C-32A, वो 10:20 शाम को, रात को 10:20 वो पहुंचता है पहले। और उसके कुछ ही देर के बाद जो मीडिया वाला एयरक्राफ्ट है, दैट इज एयरफोर्स वन पुराना वाला, वो वहां पर पहुंचता है और अल्टीमेटली यहीं पर ट्रंप को जो है C-32 एयरक्राफ्ट से हटाकर वापस से एयरफोर्स वन में चढ़ा दिया गया। और जब वो एयरफोर्स वन वहां से फिर यूके से अमेरिका पहुंचा तो दुनिया को दिखाया गया कि देखो ट्रंप तो इसी से आए हैं। लेकिन अब इसके बारे में जब आप सुबह से देखोगे ना, बहुत सारे मीडिया में, रिपोर्ट्स में लगातार ये चीजें चल रही हैं कि इसका बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे ट्रंप जो है अपने आप को बचाया गया। मतलब ट्रंप, जो यूएस सीक्रेट एजेंसीज हैं, उन्होंने ट्रंप को बचाने के लिए ये पूरा प्लान किया था। और ये दिखाता है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो काफी चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, किसी भी लीडर को प्रोटेक्ट करना है, मतलब बॉडीगार्ड्स पर ज्यादा फोकस किया जाता था, व्हीकल्स के ऊपर काफी फोकस होता था। और आप सब जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो व्हीकल से ट्रैवल करते हैं वो भी कितना स्पेशल है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उसको सिक्योर करना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना। लेकिन आज के डेट में क्या है ना, सिक्योरिटी का मतलब है एक तो सर्वेलेंस, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट हैं, व्हीकल्स हैं, उसको आप लगातार ट्रैक करो, सैटेलाइट के थ्रू आप लगातार मॉनिटरिंग करो, ड्रोन्स का इस्तेमाल करो। इसके अलावा साइबर इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, हर तरफ आपको निगरानी रखनी होती है। अब ये पहली जैसी चीजें नहीं रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है यूएस के राष्ट्रपति कुछ ऐसा कर रहे हो। इन द ईयर 2000 जब बिल क्लिंटन पाकिस्तान जा रहे थे, तब भी यहां पर वो डायरेक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स वन से नहीं गए थे। एयरफोर्स वन बस दिखाने के लिए था दुनिया को कि देखो बिल क्लिंटन उससे जा रहे हैं, पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन एक्चुअली वो दूसरा जो एग्जीक्यूटिव जेट होता है, छोटा वाला जेट होता है, उससे वो पाकिस्तान पहुंचे थे। तो कई बार इस तरह के जो थ्रेट परसेप्शन होते हैं उसको देखते हुए यहां पर ये कदम लिया जाता है। और ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंस भी दिखाता है। एक तो यूएस ईरान का जो टेंशन है वो कितना सीरियस चल रहा है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो काफी इंटेलिजेंस पर डिपेंड हो गई है आज के डेट में। और देखो, जहां तक यूएस ईरान का टेंशन का सवाल है, ये अभी खत्म नहीं हो रहा। यहां पर वापस से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, $85 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। इनफैक्ट एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, अभी तक ईरान बार बार क्लेम कर रहा था कि हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना है पूरी तरह से तो अमेरिका को हमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए, इतने लोग मारे गए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है। अब क्या हुआ है कि ट्रंप का ये कहना है कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, ऑल्दो ये ओपन नहीं है अगर आप एक्चुअली देखो, लेकिन ट्रंप साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम ईरान से कॉम्पनसेशन लेंगे। मतलब ट्रंप का कहना है कि ईरान हमें पैसा देगा इस पूरे वॉर के लिए। खैर जो भी है, ये सारी चीजें चल ही रही हैं आपके सामने। अब अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति आ गया है, क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया इस समय परेशान है, टैरिफ हो या फिर कुछ भी हो। देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि ये जो सुबह से खबर आ रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टर्की की बात कर रहे हैं, बॉस्फोरस के बारे में आपने सुना होगा। बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी आईक्यू पर हमारा फ्रीडम डे सेल स्टार्ट हुआ है, जहां पर 79% अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। साल का सबसे बड़ा सेल होता है। अगर आप यूपीएससी कोर्स के बारे में लेने का सोच रहे थे या फिर कोई भी प्लान था, तो ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है, ये मिस मत करिएगा। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।